नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में। आज हम इस वीडियो में डीडीए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो हम वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन चांसेज है आ सकता है आगे भी, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, आपको पता चल सके। तो आइए, इस वीडियो में आपको इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि किस संगठन को 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने स्थापित किया था। ईएसडीएम का पूर्ण रूप क्या है। असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, किस संस्थान ने सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। किस संस्थान ने, तो किस संस्थान ने किया है, तो इसका आंसर है आपका ISA ने प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। वो अभी है, सितंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी पर्वतीय श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, गारो खासी पर्वतीय श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है। तो इसका आंसर हो गया आपका मेघालय। मेघालय में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, किस संस्थान ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT, जिसका फुल फॉर्म है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रोकथाम के लिए डिवाइस विकसित किया है। तो किस संस्थान ने किया है, इसका आंसर हो गया आपका SCTIMST। तो DVT की रोकथाम के लिए जो डिवाइस विकसित किया गया है वो है, कौन से संस्थान है, उसका नाम है SCTIMST। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद रखें इसे, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2020 में किस देश ने भारत को विकासशील देशों की अपनी उस सूची से हटा दिया जिन्हें इस बात की जांच से छूट है कि क्या वे अनुचित सब्सिडी वाले निर्यात से उसके उद्योग को क्षति पहुंचाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फरवरी 2020 में विकासशील देशों में से देशों की अपनी उस सूची से हटा दिया, तो वो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर हो गया USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये हैं जो कि फरवरी में ही अपने विकासशील देशों की सूची में से भारत को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट किस वर्ष अधिकृत हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट किस वर्ष अधिकृत हुआ था। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 1997। किस वर्ष, तो इसका आंसर है किस वर्ष, 1997, 1997। क्वेश्चन नंबर 6 है, पावाकुथु नामक पारंपरिक दस्ताना हथेली कठपुतली खेल किस राज्य से संबंधित है। तो पावाकुथु नामक पारंपरिक दस्ताना कठपुतली खेल किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया आपका केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, जून 2020 में केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाताधारकों के लिए ब्याज पर डैश सब्सिडी की योजना घोषित की है। तो 2020 में केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाताधारकों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की योजना घोषित की है।
तो इसका आंसर हो गया 2%। 2%। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, उस्ता कला नामक ऊँट की खाल पर विशिष्ट चित्रकला शैली मुगल दरबार में कहाँ से आई थी? उस्ता कला नामक ऊँट की खाल पर विशिष्ट चित्रकला शैली मुगल दरबार में कहाँ से आई थी? तो इसका आंसर हो गया आपका ईरान से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, किस संगठन को 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने स्थापित किया था? 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस संगठन को स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो गया नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा संगठन को 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने स्थापित किया था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 10वां हो गया, असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो गया आपका शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, कौटिल्य की सहायता से मगध के सिंहासन से नंदों को किसने हटाया था? कौटिल्य की सहायता से मगध के सिंहासन से नंदों को किसने हटाया था? तो इसका आंसर हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता लेकर के मगध के सिंहासन से नंदों को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ESDM का पूर्ण रूप क्या है? ESDM का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन इसका फुल नाम है। ESDM का इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इसका फुल नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 13वां क्वेश्चन है, खुर्रम, तोची, गोमल, वाइबो और सेंगर किसकी सहायक नदी है? खुर्रम, तोची, गोमल, वाइबो और सेंगर किसकी सहायक नदियाँ हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो एक ही नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का ही सहायक नदी कौन कौन से हैं? खुर्रम, तोची, गोमल और सेंगर। ये नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस राज्य में मालवा पठार में महू के निकट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? किस राज्य में मालवा पठार में महू के निकट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? क्या है इसका आंसर? मध्य प्रदेश। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है महू के निकट वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग जिसने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट विकसित की है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? हॉस्पिटल यूनिट विकसित की है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर है आपका IIT मद्रास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? VVI क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आए हुए हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका आंसर हो गया सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? इसका आंसर हो गया प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, कौन सा वाद्य यंत्र पीतल की दो छोटी धातु चक्रों से बना होता है जिसके केंद्र में मामूली उभार होता है? कौन सी वाद्य यंत्र पीतल की दो छोटी धातु चक्रों इंडिक्स से बना होता है जिसके केंद्र में मामूली उभार होता है? उसका आंसर है गिनी। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, मुगल शहजादा खुसरो किस मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका मकबरा प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है? मुगल शहजादा खुसरो किस मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका मकबरा प्रयागराज में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक
उद्यान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया जहांगीर। जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 20वां है, प्रमुख इंजीनियर टेक्नोक्रेट सर एम विश्वेश्वरैया ने डैश तक मैसूर राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया। जो सर एम विश्वेश्वरैया प्रमुख इंजीनियर टेक्नोक्रेट के डैश तक मैसूर राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया। क्या है इसका आंसर? कब से कब तक? तो इसका आंसर हो गया 1912 से 1918 ईस्वी तक। तो दोस्तों ये डीडीए के कुछ जीके क्वेश्चन है। डीडीए से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि आते हैं आगे तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें, ताकि यदि इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड press the bell icon for latest update. Thanks.